Hello students, in today's class we are going to see 10th standard हिंदी lesson number 4 that is पूरक पठन मन। ये पूरक पठन है, मन है चैप्टर का नाम और इसे लिखा है विकास परिहार जी ने। तो मध्य प्रदेश के हैं ये और 1983 मीन्स 1983 में इनका जन्म हुआ है और इनका परिचय यहाँ पे दिया हुआ है। इन्होंने 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना को अपनी सेवाएं दी। फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरने के बाद रेडियो से भी जुड़े, पर साहित्य में भी इनकी विशेष रुचि थी, इसीलिए इन्होंने नाट्य गतिविधियों से भी ये जुड़े। ये जो है ना ये हाइकू है, ठीक है। और ये जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है। हाइकू विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है। देखो ना कितने छोटे छोटे वर्ड्स हैं, 3-3 2-2 वर्ड के लाइनें हैं। तो ये 5वें दशक से हिंदी साहित्य ने हाइकू को खुले मन से स्वीकार किया। हमने भी इसे स्वीकार कर लिया है। हाइकू कविता 5+7+5 यानी 17 वर्ण के ढांचे में लिखी जाती है, ठीक है। प्रस्तुत हाइकू में कवि ने अपने अनुभवों और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थवाही सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया है। तो हार्ड वर्ड की मीनिंग यहाँ पे दिए गए हैं, ज़्यादा नहीं है हार्ड वर्ड की मीनिंग, पर मैं जो भी हार्ड वर्ड रहेंगे सबका मीनिंग बता दूंगी। यहाँ पे थोड़ा ही है, जैसे कि मझधार यानी नदी के प्रवाह का मध्य भाग, जैसे कि बीच का पार्ट, जैसे ये नदी है तो मझधार में बोलते हैं ना कि मझधार में अटक गए हैं, तो मझधार क्या है यानी बीच धार में, मझधार बीच धार में एकदम ना इधर जा सके ना इधर जा सके, ऐसा। तो एकदम मध्य भाग और बह रही है नदी। तो कुंठा ये क्या है, घोर निराशा, मन की कुंठा, बहुत दुख तकलीफ निराशा। विषाद, विषाद क्या होता है, मतलब मन में विषाद कब आता है, जब विषाद का मतलब मान लीजिए दुख तकलीफ, और ये कब होता है जब आपकी कोई ख्वाहिश पूरी ना हो। जिजीविषा यानी जीने की इच्छा, ठीक है, जिजीविषा। ओट यानी आड़। तो अभी इतना हार्डवर्ड मीनिंग आप याद रख लीजिए, उसके बाद जितना है वो तो हम देखते जाएंगे, ओके। अब यहाँ पे देखिए, घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। कहीं पे भी आपको यहाँ पे राइमिंग वर्ड तुक नहीं मिलेगा, इसलिए ये जल्दी लर्न नहीं होता। घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। कहीं पे भी कुछ मिल नहीं रहा है, कहीं पे भी कोई राइमिंग नहीं है। जीवन नैया मझधार में डोले, संभाले कौन, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा, भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। खारे जल से धुल गए विषाद, मन पावन मृत्यु को जीना, जीवन विष पीना है जिजीविषा। हाँ, तो ये हमारे यहाँ पे बहुत कम लिखा जाता है क्योंकि है ही ये जापान का। हमारे यहाँ पे आप देखोगे तो आपको सब कुछ लर्न हो जाए, कुछ ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, पढ़ते पढ़ते ही लर्न हो जाए, और बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा जाता है। ये भी एक साहित्य है, तो इसमें मतलब अलग है, थोड़ा विधा है, अलग विधा है। अब पहला पैराग्राफ समझते हैं। घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। दिखने में छोटा है ये लाइनें, मीनिंग इसके डीप हैं। इसका मतलब क्या, जब अंधेरा घना होता है, ज़्यादा होता है, और तब प्रकाश और अधिक चमकता है। सिंपल सी बात है, अगर आपने कोई टॉर्च लिया है, टॉर्च या मोबाइल का फ्लैश जब आप जलाते हो, उजाले में वो दिखेगा ही नहीं कि आप जला रहे हो। हल्का उजाला है तो कम दिखेगा, लेकिन जहाँ एकदम ब्लैक कोठरी है, कोई ब्लैक घर है या एकदम अंधेरा हो गया, एक जुगनू भी छोटा सा होता है ना, जो जुगनू होता है वो भी दूर से बहुत ज़्यादा प्रकाशमान दिखाई देता है, बहुत ज़्यादा चमकदार दिखाई देता है। तो छोटा सा भी प्रकाश बहुत ज़्यादा चमकता है। तो घना अंधेरा, जितना अंधेरा घना होगा प्रकाश उतना ज़्यादा चमकेगा, ओके। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, जब प्रतिकूल परिस्थितियां हों यानी विपरीत परिस्थितियां हों, सिचुएशन हमारे विपरीत हो, बुरे हों, यानी अर्थात जब प्रतिकूल परिस्थितियां घने अंधकार के रूप में हमें घेर लेती हैं, तब वहीं से एकाएक प्रकाश की किरणें फूट पड़ती हैं। यानी कि कोई रास्ता अगर बंद होता है तो एक रास्ता खुल जाता है, ठीक है। घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक।
तो जब बहुत अंधेरा घना होता है तो प्रकाश और चमकता है। इसका मतलब ये है कि जब हम प्रतिकूल परिस्थितियाँ में होते हैं, विपरीत परिस्थितियाँ में होते हैं, तो वहाँ से कोई न कोई प्रकाश की किरण हमें ज़रूर दिखाई देती है। करते जाओ, पाने की मत सोचो, जीवन सारा। एकदम सिंपल है ये। हमें पूरा जीवन नेक काम करते रहना चाहिए, या नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्या प्राप्त होगा। इसका मतलब यही है। जीवन नैया मझधार में डोले, संभाले कौन। जीवन रूपी नैया, हमारी हमारी लाइफ क्या है, एक नाव के समान है। कैसा है, नैया। नैया यानी नाव, नाव के समान है। और ये पूरा जीवन, ये दुनिया क्या है, एक मझधार की तरह रही है। इस संसार में, इस संसार को ऐसे समझो कि मझधार किसको बना दिया, इस संसार को। और ये जीवन नैया किसको बना दिया, हमें। तो हम नैया की तरह हैं, जो इस संसार रूपी सागर में डगमग डगमग डगमगा रही है। तो उसे कोई अन्य संभालने के लिए नहीं आएगा, हमें स्वयं उसे पार लगाने के लिए प्रयास करना होगा। जीवन नैया मझधार में डोले, संभाले कौन। कोई नहीं संभालने वाला, हमें खुद संभालना पड़ेगा। दूसरा कोई संभालने आए, सोचो आपको डुबा ही दे। जो आप बच सकते थे आपको डुबा ही दे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। ऐसे भी लोग दुनिया में पड़े हुए हैं कि अच्छा करना नहीं सोचेंगे, बुरा अच्छा करने की आड़ में आपके साथ बुरा ही करेंगे, और हम बेवकूफ़ की तरह बुरा करवा लेते हैं अपना। ठीक है। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। फागुन का महीना अपने संग बसंत के विविध रंग लेकर आया है। यानी इसका मतलब क्या है, अब जो फागुन का महीना होता है ना, वो बसंत का टाइम होता है। ठीक है, वसंत का टाइम होता है। तो वसंत में क्या होता है, वसंत समय में यह समय उल्लास और उमंग का समय है। अतः हम सभी को कुछ समय के लिए चिंताओं और परेशानियों को भूलकर बसंत ऋतु का आनंद लेना चाहिए। तो रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। फागुन आया है जो, उसमें कैसा रंग बिरंगा टाइम है, बहुत सब कुछ खुशियाँ ही खुशियाँ चारों तरफ दिख रही हैं। चारों तरफ सुंदर फूल पौधे, पेड़, तितलियाँ, भंवरे। बहुत ही अच्छा टाइम होता है, बसंत का टाइम होता है। तो उस टाइम क्या होता है, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। तो जो फूल पौधे हैं, तो उस टाइम गुलाब का फूल भी कांटों के बीच भी हंसता रहता है, खिलखिलाता है। तो वो भी हमें हर पल प्रेरणा देता है कि परेशानियों से घबराए बिना अपना काम करते जाना है। भीतरी कुंठा आँखों के द्वार से आई बाहर। तो जब नेत्रों से अश्रु बहते हैं तो हमें यह मानना चाहिए कि मन की कुंठा नयन रूपी द्वार से बाहर आ रही है। यानी जो मन की कुंठा है, जो मन का दुख है, तकलीफ़ है, वो आँखों के थ्रू बाहर आ रही है। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। अब खारा जल क्या है, जो हमारे आंसू होते हैं वो कैसे होते हैं, खारे होते हैं ना। हर इंसान के लाइफ में परेशानियां हैं, चिंताएं हैं, और बहुत सारे ऐसे अप्रिय घटनाएं हैं। तो ऐसे टाइम में क्या होता है कि हम रोते हैं। ठीक है। तो जो खारा जल है, जो आंसू है, तो जब नेत्रों के अश्रु बहते हैं तो यह समझना चाहिए कि आंसुओं के खारे जल के साथ मन का संपूर्ण विषाद धुल गया है, और मन पहले के समान पावन हो गया है, पवित्र हो गया है। मृत्यु को जीना जीवन है विष पीना, है जी विषा। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना। यस, मतलब ये जीवन जो है वो क्या है, एक विष के समान ही तो है। कितनी तकलीफ़ें हैं। तो हर इंसान के लाइफ में परेशानियां हैं, चिंताएं हैं, प्रिय अप्रिय घटनाएं हैं। ठीक है। तो ऐसे में जीवन रूपी संग्राम में डटे रहना ही हमारी जिजीविषा का प्रमाण है। यानी जीने की फिर भी हमें चाहत है, फिर भी हम जी रहे हैं। सब कुछ बुरा होते, अच्छा होते, सब कुछ झेलते हम जिंदा रहते, यही तो जिजीविषा है, यही तो जीने की इच्छा, उम्मीद है। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। तो देखो, जब आकाश में बादल बहुत घने होते हैं तभी वर्षा होती है। उसी प्रकार जब मन की पीड़ा बहुत गहरी हो जाती है तो वह बादल बनकर आंसुओं के रूप से बरसने लगती है। ठीक है। मन की पीड़ा, जो मन की पीड़ा है वो बादल बन के छा गई, और फिर बरसा कौन, आंखें। सिंपल सी बात है, मन में तकलीफ़ होगी तो क्या होगा, आँखों से आंसू ही आते हैं।
चलती साथ पटरियाँ रेल की फिर भी मौन। सिंपल है ना, साथ साथ तो चल रही हैं फिर भी मौन है पटरियाँ, एक दूसरे के साथ जुड़ नहीं रही हैं, एक दूसरे के साथ मिल नहीं रही हैं। यानी रेल की पटरियाँ अनंत काल के साथ चल रही हैं, परंतु वे सदा मौन रहती हैं, एक दूसरे से कभी बात नहीं करती। ठीक है, साथ रह के भी क्या दूर हैं, ऐसे ही हम लोग भी हैं। बहुत सारे लोग साथ तो रहते हैं मिलके, मतलब हैं तो साथ में, पर बातचीत ना करते हुए अलग हैं। सितारे छिपे बादलों की ओट में सूना आकाश। यानी सितारे आकाश का श्रृंगार हैं, वे आकाश की शोभा बढ़ाते हैं। जैसे ही सितारे बादलों की आड़ में यानी ओट में छिपे आकाश सूना हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से कुछ लोग भी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उनके चले जाने पर या उनके विमुख, उनके उदास, उनके दुखी हो जाने पर मानो हमारा जीवन निरर्थक हो जाता है, कोई जीवन का उद्देश्य ही नहीं रहता। जैसे सितारे बादलों की ओट में छिप जाते हैं और आकाश सूना हो जाता है, वैसे हमारी ज़िंदगी भी है। जो हमारे प्रिय लोग हमारी लाइफ से चले जाते हैं, हम भी उनके बिना दुखी और ऐसे ही हो जाते हैं। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। तो देखो, कवि के अंदर ना अनोखी सामर्थ्य होती है, वह जिन गीतों को स्वर देते हैं वह अमर हो जाते हैं। मतलब सभी सभी कवि की बात कर रही हूँ। इसी प्रकार कवि अपनी रचनाओं के द्वारा समाज में परिवर्तन ला सकता है। देखो, जो लिखते हैं, चाहे वो न्यूज़ रिपोर्टर हों जो सही चीज़ें लिखते हैं, गलत बात नहीं, जो लेखक होते हैं, राइटर होते हैं ना, ये पूरी दिशा दशा समाज का चेंज कर देते हैं। उनकी बुक्स पढ़ के, उनकी कविताएं पढ़ के हम बहुत मोटिवेट होते हैं। बचपन से वो चीज़ें अच्छी अच्छी पढ़ पढ़ के हमारे मन में अच्छी अच्छी चीज़ें आती हैं। अब गलत पढ़ोगे तो गलत दिशा में जाओगे। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही, क्योंकि वो देखो, सागर क्या है, सागर में अथाह जलराशि है, बहुत पानी ही पानी है, लेकिन क्या है, वो खारा है। परंतु खारा होने के कारण, अथाह जल होने पर भी वह जल राशि पीने योग्य नहीं होती, वह जल कोई पी नहीं सकता। उसी प्रकार कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो बहुत ही बड़ा धनवान क्यों ना हो, यदि उसने ज़रूरतमंद को हेल्प नहीं किया, वह ज़रूरतमंद के काम नहीं आ सकता, तो उसका बहुत बड़ा होना भी क्या है, व्यर्थ है। ठीक है, आपके पास बहुत धन पड़ा हुआ है, आप किसी की मदद नहीं करते, आप किसी की सेवा नहीं करते, आपके पास अथाह विद्या है, विद्या का धन है आपके पास, लेकिन आप किसी को विद्या बांट नहीं रहे हो, उसका उसका आप उपयोग नहीं कर रहे हो, तो व्यर्थ है वो। ऐसे ही जैसे यहाँ पे बोला गया, सागर में भी रहकर मछली प्यासी रही। अब इसमें हम इस कविता में क्या देख रहे हैं, हर एक पैराग्राफ जो देख रहे हैं हम, हर एक स्टेंजा एक दूसरे से डिफरेंट है। ये अलग मीनिंग लेके है, ये अलग मीनिंग लेके है, ये अलग मीनिंग लेके है। हर एक लाइन में हम अलग अलग चीज़ें देख रहे हैं, अलग मीनिंग देख रहे हैं, एक दूसरे से मैच नहीं हो रहे हैं, पर मतलब बोलते ना, सागर में गागर में सागर भरने वाला काम है। डीप मीनिंग वाली हैं, थोड़े में ही बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं, है ना। इसके जो भी क्वेश्चन आंसर हैं, आपका अलग से प्लेलिस्ट है, 10th का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, हिंदी का हर एक सब्जेक्ट का है। चेक कीजिए प्लेलिस्ट, आपको सारे डाइजेस्ट आंसर्स मिल जाएंगे। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मैं कर रही हूँ, आपका एक्सप्लेन कर रही हूँ हिंदी का। बाकी के सब्जेक्ट के मुझे कमेंट नहीं है, तो मैं बाकी का नहीं कर रही हूँ एक्सप्लेन। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, गोवा जैसा मैंने देखा। वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए, ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़े।